अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। करण ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि दुरैया की माँ उसे समझाती है कि वो सारा के घर आने पर मान जाए। इस तरह वहाज के सामने उसका रुतबा बुलंद हो जाएगा और वो अच्छी बन जाएगी। सारा जब यहाँ आ जाए तो उसे इतना गंदा करे कि वहाज उसके खुद हाथ पकड़ के यहाँ से निकाल दे। माँ बेटी ये प्लान कर रही होते हैं और दुरैया कहती है कि ठीक है। तब वो वहाज से बात करती है कि उसे सारा के आने पर कोई एतराज नहीं है। वहाज जाता है सारा की माँ से बात करने के लिए उनके घर। सारा की माँ कहती है ठीक है मैं मान जाऊंगी, मगर सारा इस सब के लिए नहीं मानेगी। इस पर वहाज कहता है कि आप उसे मनाए और उसे समझाएं, मैं आप लोगों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सरफराज दानियाल के ऑफिस जाता है जहाँ सारा को अकेले आते हुए देखकर दोबारा से उससे टकराने लगता है। वो पहले भी इसके साथ इस तरह से टकरा चुका था जानबूझकर। वो दोबारा से टकराता है सारा के साथ, उसकी सारी फाइल्स और पेपर जमीन पर गिर जाते हैं। तब वो उसे कहता है मैं तुम्हें झुक के उठा कर दे तो सकता था, मगर सरफराज किसी के सामने झुकता नहीं है। तब दानियाल भी उसे देख रहा होता है और इनकी बातें सुनते हुए वहां आ जाता है और कहता है कि तुम औरत की इज्जत करना नहीं जानते। जबकि सारा तो पेपर उठाने लगी थी, मगर दानियाल उसे रोकता है और सरफराज से कहता है कि ये पेपर्स तुम खुद उठाओ। सरफराज को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, मगर दानियाल के सामने उसकी चलती नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता। दानियाल ऑफिस में बुलाता है सारा को और उससे पूछता है क्या सरफराज को तुम पहले से जानती हो। सारा को सोचते हुए झूठ बोलने से परहेज करती है और कह देती है कि मैं जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ सरफराज भी मौजूद था। जिस पर दानियाल को अंदाजा हो जाता है कि कहीं यही हरास तो नहीं कर रहा था सारा को। सारा ये बात बताने के बाद घबराहट हो जाती है, मगर उसके बाद दानियाल उसके ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने किसी और को हायर कर लिया है। जिस पर सारा बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसे सरफराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुरैया की माँ उसे बताती है कि उसने घर बेचने का फैसला कर लिया है और घर देखने के लिए स्टेट एजेंट भी वहां पहुंच गया। जब दुरैया उसे समझाती है कि ये तमाम काम वो वहाज से करवाए तो वो ये कहती है कि इस काम में तो सगे बेटे डंडी मार जाते हैं और ये तो मेरा दामाद है। इस पर उसकी माँ भी सुन रही होती है, जिसे अंदाजा हो जाता है कि ये तमाम ड्रामेबाजियां करती है मेरे मुंह पर आकर मेरे बेटे के लिए, और मेरे बेटे को ये क्या समझती है। दुरैया के नंबर पे कोई कॉल आ जाती है और दुरैया फौरन से अपना फोन लेके वहां से चली जाती है। दुरैया की माँ चली जाती है अपनी बहन के पास, उसे समझाती है कि सारा के लिए तुम कोई रिश्ता ढूंढो, मुझे तो वो लोग कुछ समझते नहीं है। जिस पर वो आज की माँ कहती है कि अब मुझे साफ साफ दिखाई देने लग गया है, सारा का कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थी, बस हमारी ही उसे देखने में गलती थी। उसका बाप मर गया है, मगर माशाल्लाह उसकी माँ अब तक जिंदा है और उसकी माँ उसके लिए बेहतर फैसला कर सकती है। आपको और मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों बैठी बातें कर रही थी तो दुरैया के पास दोबारा से कॉल आ जाती है उसके बॉयफ्रेंड शाहरुख की, और वो छुप कर उससे मिलने के लिए निकल जाती है। ये बात ना तो वो अपनी माँ को पता कर जाती है और ना ही अपनी सास को। दुरैया की सास उसे ढूंढते हुए जब आती है तो उसकी माँ सुनकर आ जाती है कि आखिर क्या हो गया, इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रही हो। तो वो कहती है दुरैया नजर नहीं आ रही। जिस पर उसकी माँ झूठ घड़ती है कि हाँ वो मुझे बता कर गई है, वो अपनी एक सहेली से मिलने गई है। जिस पर वो कहती है कि आइंदा आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी कि अपनी सास को भी बता कर जाया जाता है। हालांकि उसकी माँ को तो कुछ खबर ही नहीं होती कि वो कहाँ गई है। शाहरुख अब भी उससे बार बार पैसों का तकाजा कर रहा होता है और पैसे ना देने पे उसे धमकी देता है कि तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और अब वो भी उसे आशा करवा देती है जब मेरी माँ का घर बिक गया तो तुम्हें पैसे दे दूंगी। सारा जब घर आती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि स्टेट एजेंट आया था और हमें जल्द अज जल्द घर खाली करना होगा। जिस पर सारा कहती है कि मैं वहाज के घर हरगिज नहीं जाऊंगी, बल्कि जल्दी किराए का कोई घर ढूंढ लूंगी। अब दुरैया कमरे में खड़ी होती है कि उसकी सास उसके पास आकर उससे कहती है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि तुम घर छोड़कर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें घर संभालना चाहिए। जिस पर दुरैया तो बिगड़ ही जाती है अपनी सास के साथ और उसे आंखें दिखाने लगती है। उसकी सास उसे समझा रही थी प्यार से, मगर दुरैया कहती है कि आप मुझे सास बनकर ट्रीट करना चाहती हैं और बहू समझना चाहती हैं। जिस पर उसकी सास कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें सास बहू खेलने का बहुत ही शौक है तो मैं आज के बाद तुम्हारी सास हूँ और तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी मेरी मर्जी के बगैर। अगर तुमने कदम बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर जरा शर्म नहीं करती, ना ही मुंह बंद करती है और आगे से बदतमीजी करती चली जाती है। उसकी सास उसे कहती है बदतमीजी मत करो मेरे साथ। इतने में उसका शौहर वहां आ जाता है और पूछता है कि आखिर आप लोग ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। दुरैया की सास बेचारी अभी अपने बेटे को कुछ नहीं बताती। नाज़रीन आप क्या समझते हैं, क्या दुरैया का सच उसके शौहर के सामने आ जाएगा? क्या वो उसके बाद भी उसे अपनी जिंदगी में शामिल रखेगा या छोड़ देगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।